हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए भर्ती से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं, जो आज के ये दैनिक भास्कर की एक कटिंग में आपके सामने लेके आया हूं। जो न्यूज आई है, देखने को मिली है कि ऐसे स्टूडेंट जो परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद भी उनको परीक्षा से बाहर कर दिया गया। और प्राथमिक शिक्षक में तो एक और नया मुद्दा खड़ा होकर सामने आया है, जिसमें वैकेंसी निकाली थी नोटिफिकेशन के समय, उसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष ली गई। लेकिन अब जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें आयु को 21 वर्ष, उस आयु की मांग 21 वर्ष कर दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो कम उम्र के हैं, तो उनको इस परीक्षा से बाहर करने की कवायद चल रही है। लेकिन अब देखते हैं कि जो रोस्टर आया है वो विवादों में पहले से ही है, क्योंकि उसमें एसटी की वैकेंसी इतनी है और भी कैटेगरी की वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, तो पहले से ही वो रोस्टर विवादों में चल रहा है। देख लेते हैं आज की इस न्यूज में क्या जानकारी दी गई है। तो जो माध्यमिक शिक्षक थे उनको 2 विषय में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके वो, और प्राथमिक शिक्षक में आयु सीमा ने कर दिया बाहर। मतलब अभ्यर्थी जो माध्यमिक शिक्षक मतलब वर्ग 2 की परीक्षा में क्वालिफाई थे, लेकिन वह सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के पदों में वो क्वालिफाई होने के बावजूद भी उनमें काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ से देख लेते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए रोस्टर के साथ साथ निर्देश जारी हो चुके हैं। रोस्टर अभी विवादों में भी है। वहीं इन भर्ती में शामिल ऐसे उम्मीदवारों की लगातार शिकायतें लोक निर्माण संचालनालय व आला अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। जो उम्मीदवार अलग अलग कारणों से भर्ती में बाहर हो रहे हैं। क्यों बाहर हो रहे हैं, यहाँ लिखा है, इनमें माध्यमिक शिक्षक भर्ती के शामिल क्वालिफाई उम्मीदवारों की शामिल हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी मतलब ऐसे उम्मीदवार जो माध्यमिक शिक्षक में भी क्वालिफाई हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी क्वालिफाई हैं, अब विवादों में क्यों है? क्योंकि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए क्वालिफाई उम्मीदवार जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण काउंसलिंग में शामिल होने से वंचित रह गए, क्योंकि यह जानकारी उनको पहले नहीं मिली। पहले जो माध्यमिक शिक्षक का रोस्टर जारी हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें गणित की ही पोस्ट थी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पोस्ट नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने अपडेट करके उसमें सामाजिक विज्ञान के लिए भी उन्होंने पद निकाले थे। तो जानकारी के अभाव में कुछ उम्मीदवार उसमें रह गए। अब क्या हो रहा है कि दरअसल लोक निर्माण संचालनालय ने सूचना जारी की थी कि इन विषयों के पद खाली नहीं है, इसीलिए इनमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे। लेकिन बाद में इन दोनों विषयों में जनजातीय कार्य विभाग में उम्मीदवार के अंतर्गत वैकेंसी आ गई। बाद में फिर उन्होंने वैकेंसी को अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन पहले जो अनाउंसमेंट किया था तो उससे छात्र आश्वस्त हो गए थे कि अब तो इसमें वैकेंसी है ही नहीं, तो हम किस तरीके से उसको कर पाए। अब दरअसल दोबारा उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दे पाए, तो वहां से उनका पहले से ही उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से उनकी जो वैकेंसी जनजातीय कार्य विभाग में आई, तो उसका पता न चलने के कारण वो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। इसमें अधिकतर उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और यह उम्मीदवार एक अवसर की मांग कर रहे हैं ताकि वे काउंसलिंग में शामिल हो सके। अब देखना बाकी यह है कि सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। वहीं एक न्यूज देखने को आ रही है कि प्राथमिक शिक्षक में जो पात्र फिर से भर्ती से बाहर हो गए और रैंक होल्डर थे, ऐसे छात्र जो क्वालिफाई हैं, अच्छे नंबर आए हुए हैं, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी उम्र है उसका भी इशू आ रहा है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता में 18 वर्ष की आयु में उम्मीदवारों को शामिल कर लिया गया, लेकिन अब भर्ती निकली तो इसमें आयु 21 वर्ष मांग की जा रही है। आयु की गणना 1 नवंबर 2022 से की जाएगी। इसीलिए डीएलएड के साथ पात्रता परीक्षा में टॉप रैंक होने के बाद भी उम्मीदवार भर्ती में शामिल हो गए। इसमें हर वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं, जिसमें अधिकतर उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र शासन द्वारा आयु की गणना में तय की गई कट ऑफ डेट के 5 से 12 महीने तक कम है। अभी जो उम्मीदवार हैं, पहले तो जो 18 वर्ष से कम थे उनको ऐसे स्टूडेंट जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी उनको अलग किया था। लेकिन अब उन्होंने न्यूनतम आयु मांगी है 21 वर्ष, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें
उसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे में यह विरोध दर्ज करा रहे हैं कि उम्मीदवार का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं और जीएडी के अनुसार इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय है, इसीलिए यह 18 वर्ष की जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसी तरीके से और जानकारी मैं लेकर के आता हूँ हर रोज डेली बेसिस पर। आपको जानकारी मिले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखना बाकी है कि अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और इस जो उम्मीदवार हैं और जो छात्र हैं उनके विषय में क्या सोचती है। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।